राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब दोस्तों। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भाद्र कृष्ण प्रतिपदा तिथि से हर साल पितृपक्ष का आरंभ होता है। इस वर्ष भी पितृपक्ष श्राद्ध 2 सितंबर से शुरू हो रहा है। पूर्णिमा श्राद्ध 2 सितंबर को होगा, लेकिन पितृपक्ष के सभी श्राद्ध जो शुरू हो रहे हैं वो 3 सितंबर गुरुवार से ही आरंभ होंगे, जो चलकर 17 सितंबर तक चलेंगे। धार्मिक मान्यता के अनुसार पूर्वजों की आत्मा की शांति और तर्पण के निमित्त श्राद्ध किया जाता है। यहाँ श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों के प्रति सम्मान प्रकट करने से है। हिंदू धर्म में श्राद्ध का विशेष महत्व बताया गया है और ऐसा भी कहा गया है कि श्राद्ध का अर्थ यानी श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों को प्रसन्न करने से है। सनातन मान्यताओं के अनुसार जो परिजन अपना देह त्याग कर चले गए यानी जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए सच्ची श्रद्धा के साथ जो तर्पण किया जाता है उसे श्राद्ध कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध पक्ष में जीव को मुक्त कर देते हैं ताकि वे अपने स्वजनों के यहाँ जाकर तर्पण ग्रहण कर सकें। जिस किसी के परिजन, चाहे वो विवाहित हो, अविवाहित हो, बच्चा हो या फिर बुजुर्ग, स्त्री हो या फिर पुरुष, उनकी मृत्यु हो चुकी है, उन्हें पितृ कहा जाता है। पितृ पक्ष में मृत्यु लोक से पितृ पृथ्वी पर आते हैं और अपने परिवार के लोगों को आशीर्वाद भी देते हैं। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए उनको तर्पण किया जाता है और पितरों को प्रश्न होने पर घर पर सुख शांति आती है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि पितृपक्ष में हर साल पितरों के निमित्त पिंडदान, तर्पण और हवन आदि किया जाता है। सभी लोग अपने अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि के अनुसार उनका श्राद्ध करते हैं और माना जाता है कि जो लोग पितृपक्ष में पितरों का तर्पण नहीं करते हैं उन्हें पितृदोष लग जाता है। श्राद्ध करने से हमारे जो भी पूर्वज हैं, जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं और जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनको आत्मा को तृप्ति और शांति भी मिलती है। वे हम पर प्रसन्न होकर पूरे परिवार को आशीर्वाद देते हैं। हर साल लोग अपने पितरों के आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध पक्ष में अवश्य ही करके पितृ तर्पण करते हैं। और ऐसे दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार पितृ पूजन से संतुष्ट होकर पितृ मनुष्यों के लिए आयु, पुत्र, यश, सौभाग्य, कीर्ति, पुष्टि, बल, वैभव, पशु, सुख, धन और धान्य देते हैं। और मार्कंडेय पुराण के अनुसार श्राद्ध से तृप्त होकर पितृगण श्राद्धकर्ता को दीर्घायु, संपत्ति, धन, विद्या, सुख, राज्य, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करते हैं। और ऐसे ही ठीक ब्रह्मा पुराण के अनुसार जो व्यक्ति शाक के द्वारा भी श्रद्धा भक्ति से श्राद्ध करता है उसके कुल में कोई भी दुखी नहीं रहता है। उस कुल में जन्म लेने वाले सभी प्राणी दुनिया के सारे सुख भोगते हैं। वह हमेशा निरोगी रहते हैं, उनका स्वस्थ शरीर रहता है, दीर्घायु होते हैं, योग्य संतति वाला होता है और उनके घर में धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं होती है। श्राद्ध करने वाला मनुष्य विविध शुभ लोकों और पूर्ण लक्ष्मी जी की प्राप्ति करता है। हिंदू शास्त्र के अनुसार मृत्यु होने पर मनुष्य की जीवात्मा चंद्रलोक की तरफ जाती है और ऊंची उड़कर पितृलोक में पहुंचती है। इन मर्त्यात्माओं को अपने नियत स्थान तक पहुंचने के लिए शक्ति प्रदान करने के लिए पिंडदान और श्राद्ध का विधान बताया गया है। अब आइए दोस्तों, जानते हैं कि श्राद्ध कैसे करें। अगर दोस्तों आपके घर पर भी किसी की श्राद्ध करनी हो तो आपको घर पर ही रहकर आप इस प्रकार के श्राद्ध कर सकते हैं। दोस्तों, वो श्राद्ध की विधि कुछ इस प्रकार है। तो दोस्तों, पितृपक्ष में हर दिन तर्पण किया जाता है। यानी दोस्तों, पितृपक्ष 2 सितंबर से शुरू हो चुका है, जो चलकर 17 सितंबर तक का चलेगा। ऐसे में अगर आप लोगों को पता है कि आपके घर में किसी भी मृत्यु हो चुकी है, सब लोग चल चुके हैं, उनके लिए उस तिथि के हिसाब से आपको तर्पण अवश्य ही करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, तर्पण 17 दिन 2 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक हर रोज़ होगा। अगर आपको किसी की कोई आपकी जो भी आपके घर परिवारजन में किसी की मृत्यु हो चुकी है, आपको तिथि का पता नहीं है, तो आप अमावस्या के दिन यानी सर्वपितृ अमावस्या होती है ना, उस दिन आप अपने घर पर अपने पितरों के लिए तर्पण कर सकते हैं।
और जिन लोगों को अपनी तिथि पता होती है जिस किसी की भी, तो आप इस दिन ऐसे में तर्पण कर सकते हैं। यानी अपनी तिथि के हिसाब से आपको पानी में दूध, जौ, चावल और गंगाजल डालकर तर्पण किया जाता है। इस दौरान पिंडदान करना चाहिए। श्राद्ध कर्म में पके हुए चावल, दूध और तिल को मिलाकर पिंड बनाए जाते हैं। पिंड को शरीर का प्रतीक माना जाता है और इस दौरान कोई भी शुभ कार्य, विशेष पूजा पाठ और अनुष्ठान आपको नहीं करना चाहिए। हालांकि दोस्तों ऐसे में आपको अपने देवी देवताओं की जो नित्य सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, वो आपको बंद नहीं करनी चाहिए। श्राद्ध के दौरान पान खाने, तेल लगाने और संभोग की मनाही होती है। इन दिनों में आपको पान नहीं खाना चाहिए, तेल आदि नहीं लगाना चाहिए और आपको ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। इस दौरान रंगीन फूलों का इस्तेमाल भी वर्जित है। पितृपक्ष में चना, मसूर, बैंगन, हींग, शलजम, मांस, लहसुन, प्याज और काला नमक भी आपको नहीं खाना चाहिए। इस दौरान कई लोग नए वस्त्र, नए भवन गहने या अन्य कीमती सामान नहीं खरीदते हैं। और ऐसे ही दोस्तों आपको पितृपक्ष के दौरान आपके घर पर एक विशेष चीज़ लेकर आते हैं तो आपके ऊपर अपने पितरों की विशेष कृपा बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, पूर्वज कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष में पितृ अपनी संतानों के बीच पृथ्वी लोक पर आते हैं और संतान भी अपने पितरों के निमित्त अपने सामर्थ्य के अनुसार श्राद्ध, कर्म, दान, पुण्य जैसे अनेक छोटे बड़े श्रद्धा पूर्वक करते ही हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं इसके अलावा एक ऐसा भी महान काम है जिसे करने से पितृ आपके खूब प्रसन्न हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक और ऐसा काम है जो बहुत ही सरल है, जिसे करने से पितृ खुश होते हैं और कहा जाता है कि शास्त्रों के अनुसार अगर पितृपक्ष या पितरों की पुण्य तिथि पर संतान अपने पूर्वजों की याद में देव वृक्ष पीपल का पेड़ लगाते हैं तो पितरों को सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हुए देखा जा सकता है। तो दोस्तों आपको इस बार पितृपक्ष के इन दिनों में 15 दिनों में आपको विशेष करके पीपल का पेड़ लाकर कहीं पर भी घर के आपके पास कहीं पर भी मंदिर है वहाँ आपको पीपल का पेड़ अवश्य ही लगाना चाहिए। दोस्तों पीपल वृक्ष को लगाने से पितृ किस प्रकार प्रसन्न हो जाते हैं देखते हैं कि कहा जाता है कि पीपल के वृक्ष को देव वृक्ष भी कहा गया है। इसमें भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि पितरों का निवास स्थान भी इसी पर होता है। यानी दोस्तों पितृ हमारे जो आते हैं स्वर्ग लोक से तो उनका वास जो होता है वो पीपल के वृक्ष पर होता है और पितरों का निवास स्थान भी इसी पर होता है और वहीं से श्राद्ध की तिथियों के अनुसार अपने परिजनों के पास सूक्ष्म रूप से जाते हैं और पितरों के निमित्त निकाले गए अन्न को ग्रहण करके प्राणवायु के रूप में पीपल पर लौट आते हैं। यही कारण है कि पितरों की याद में किसी मंदिर या कहीं अन्यत्र कहीं शुभ स्थान पर जो आपको अच्छा लगे वहाँ पर आपको कहीं मंदिर, शमशान जहाँ कर भी आप लगा सकते हैं। दोस्तों पीपल का पेड़ आपको इन दिनों में अवश्य ही लगाना चाहिए क्योंकि दोस्तों पीपल की वृक्ष की आयु जो होती है वो सैकड़ों वर्षों तक होती है, यानी वह बहुत ही वर्षों तक रहता है। इस पेड़ को लगाने से हमारे ऊपर पितरों का आशीर्वाद भी लंबे समय तक मिलता है और संतान के जीवन फलते फूलते रहते हैं। तो इस दौरान अगर दोस्तों आप भी इस पितृपक्ष के दौरान विशेष करके आप पीपल का पेड़ लगाते हैं तो आपके जीवन की जो भी छलियारी परेशानियाँ थी वह पल भर में खत्म होने लगती हैं और आपके पितृ आपके ऊपर हमेशा प्रसन्न बने हैं। ऐसे दोस्तों पितृपक्ष के दौरान अगर हम अपने पितरों को संतुष्ट करने से व्यक्ति का बड़ा से बड़ा दुर्भाग्य भी नष्ट हो जाता है और पितरों की कृपा से व्यक्ति न केवल लगातार तरक्की करता चला जाता है बल्कि उसके घर परिवार, समाज तथा आसपास के माहौल में प्रतिष्ठा भी बढ़ने लगती है। तो ऐसे ही दोस्तों अगर आप पीपल का पेड़ नहीं लगा सकते हैं तो कुछ इस प्रकार ये उपाय कर सकते हैं जिसे करने से आपको असर दिखना आरंभ हो जाएगा और व्यक्ति का सौभाग्य तथा सफलता के स्रोत शिखर पर ले जाते हैं। तो दोस्तों आपको इन दिनों में किसी भी पीपल के वृक्ष की पूजा अवश्य करनी चाहिए। पेड़ को जने हुए पूजन सामग्री अर्पित करें और इसके बाद आपको भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जप अवश्य ही करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की आपके ऊपर कृपा प्राप्त होती है और नित्य करके दोस्तों 15 दिनों में आप अगर सुबह व शाम पीपल की जड़ों में आप पानी भी चढ़ाते हैं तो भी आपको ब्रह्मा, लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद बना रहेंगे, उनकी कृपा आपको प्राप्त होगी और आपके घर की सभी परेशानियां दूर होकर धन, सुख, संपत्ति आनी आरंभ हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आप भी इस तरह पीपल को सुबह व शाम
पानी चढ़ाते हैं और सुबह के समय वगैरह देसी घी का दीपक जलाते हैं तो आपके ऊपर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा बनी रहेगी। तो दोस्तों, अगर आप भी ये काम करते हैं पितृपक्ष के इन दिनों में तो आपके घर में पितरों का विशेष आशीर्वाद बना रहेगा और आपको कभी कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा।